जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी मतलब होता है भूगोल। ठीक है, भूगोल का जनक है हिकेटियस भी बोल सकते हैं या इरास्टोथनीज भी बोल सकते हैं, बातें की है। ठीक है, इरास्टोथनीज या हिकेटियस। ठीक है, यानी भूगोल का जनक ही हो गया। ठीक है, हम समझते हैं भूगोल का पहला चैप्टर हमारा कि भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए भूगोल में बहुत सारा चैप्टर है, क ख ग क इसे करके चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उसके उपयोग। ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग के। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं संसाधन। ठीक है, देखिए संसाधन आप समझ रहे हैं पर डिफिनीशन आप बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, आप समझ जो भी आप मतलब संसाधन समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम जो दैनिक जीवन में अपने जीवन में जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जो मार्कर का उपयोग और मान लीजिए सपोज डेट हम मार्कर का उपयोग करें लिखने के लिए, तो ये भी एक संसाधन है कि हमको लिखने में सहूलियत हो रहा है, तो ये क्या है, ये संसाधन है। ठीक है, तो संसाधन जो दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं उसको संसाधन कहते हैं। ठीक है, यानी मानव के जीवन में जो भी चीज़ उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, हम भी संसाधन और आप भी संसाधन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम संसाधन है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम संसाधन हो गए, आपको उपयोग में आ रहे हैं ना, आप भी किसी को उपयोग में आ रहे हैं। मान लीजिए आप छोटा बच्चा को पढ़ा रहे तो आप भी संसाधन है। ठीक है, यानी आप मानव भी क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं संसाधन का डिफिनीशन। ठीक है, देखिए तो मानव के जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। ठीक है, जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जल पेड़ पौधा ये सब क्या हो जाएगा जी, संसाधन। ठीक है, यानी मानव के जीवन में। ठीक है, जैसे आपको जो भी चीज़ का उपयोग करो क्या भी संसाधन है। ठीक है, अगर आपको ये डिफिनेशन नहीं याद रहता है तब दूसरा डिफिनेशन याद रख सकते हैं कि मानव के दैनिक जीवन में जो चीज़ का उपयोग होता है उसे संसाधन कहते हैं। यानी मानव के जीवन में जो दैनिक जीवन में जो जिसका उपयोग करता है वो संसाधन कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम गिलास का उपयोग करते हैं पानी पीने के लिए, तो ये क्या है, संसाधन है एक तरह से। ठीक है, यानी मानव भी एक संसाधन है और मतलब दुनिया का अधिकतर चीज़ क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाता है, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, और हमको देखते हैं, देखिए संसाधन दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, हम संसाधन के देखते हैं कुछ पॉइंट्स। ठीक है, जैसे देखिए संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, पूछे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि संसाधन क्या क्या हो सकते हैं, तो भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, भौतिक मतलब होता है निर्जीव। ठीक है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, वनस्पति हो गया, खनिज हो गया। ठीक है, और जैविक मतलब होता है जिसमें जान होगा, जैसे हो गया क्या, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा हो जाएगा। ठीक है, जो हिल मनुष्य हो जाएगा यानी आदमी, सब क्या हो जाएगा हमें, जैविक। ठीक है, देखिए भौतिक मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें निर्जीव हो, जिसमें जान ना हो, जैसे चट्टान हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, कोयला होगा, ये क्या हो जाएगा, ये भौतिक हो जाएगा। ठीक है, और जैविक कौन होगा, तो जैसे मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, मछली हो जाएगा, जो सांस उस लेता है, चलता है फिरता है, उसको कहते हैं। ठीक है, जो सजीव हो। ठीक है, तो भौतिक और जैविक यानी संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं बहुत ही अगला स्टार देगा। ठीक है, देखिए जो भी टॉपिक लिखा गया है ज्योग्राफी के पॉइंट्स, तो आपको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, अगला है कि भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे जीवन में उपयोगी हो पाते हैं। ठीक है, देखिए तकनीक कहने का मतलब हुआ टेक्निक के सहारे। जैसे मान लीजिए हम आपको लकड़ी देते हैं। ठीक है, आम के पेड़ के लकड़ी देते हैं, आप उसका कुछ भी बना सकते हैं, टेबल कुर्सी बेंच डेस्क कुछ भी बना सकते हैं। किसके सहारे, तकनीक के सहारे, टेक्निक के सहारे। आपको टेक्निक पता है कि कैसे बनाना है, बना लीजिएगा 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में तो नहीं, मतलब कुछ देर में आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए फायदामंद हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम आपको दे दिए चावल दे दिए। ठीक है, अब चावल दे दिए, अब जिसको भूख लगल चावल से भात बना लेगा, तो ये भी आप किसके साथ, टेक्निक के साथ, मतलब तो आपको दिमाग लगाया कुछ। ठीक है, टेक्निकल चीज़ लगाया, समझ गया तो कैसे करना है तब बना ले रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का तो संसाधन के भौतिक और जैविक दोनों को आप टेक्निक के सहारे यानी तकनीक के सहारे उसको जीवन के उपयोगी में ला सकते हैं। जैसे आपको जरूरी है तो बेंच डेस्क टेबल कुर्सी जो भी बनाना है आपको बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए जिम्मरमैन एक व्यक्ति थे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ज्योग्राफी यानी खगोल विज्ञान यानी कह सकते हैं कि भूगोल विद्या को वैज्ञानिक थे। कौन, तो जिम्मरमैन ने कहा है, जिम्मरमैन ने ही सही कहा है। ठीक है, कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। बात सही है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको हम लकड़ी दे देना, ठीक है, तो आप उसको कथी कीजिए, कुछ नहीं करिएगा, और आपको टेक्निक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जिम्मरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं, होते नहीं है बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई लकड़ी दे रहा है, तो उसको आप अगर नहीं बनाइएगा तो क्या वो वैसे ही रह जाएगा, तो उसको संसाधन होते नहीं बनते हैं। आप उसको कोई भी चीज़ बना सकते हैं। मान लीजिए जिसको जो जरूरी है, जैसे मान लीजिए हमको चौकी की जरूरी है, चौकी बना लेंगे, टेबल की जरूरी है, टेबल बना लेंगे, बेंच की जरूरी है, बेंच बना लेंगे, डेस्क की जरूरी है, डेस्क बना लेंगे। यानी जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसको ध्यान में रखिए। पूछे कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिम्मरमैन ने। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान से देखिए। ठीक है,
कहेगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिम्मरमैन, याद रखिएगा, ठीक है। और हम देखते हैं, देखिए आपको इससे पहले भी बताया है कि मानव भी एक संसाधन है, ठीक है। हम और आप भी एक संसाधन है, हम किसी का उपयोग में आते हैं, ठीक है, आप भी किसी का उपयोग में आते ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? संसाधन है। अगला है, अगला पॉइंट, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है, यानी बैकबोन होता है, ठीक है। यानी जो भी संसाधन है, जैसे मान लीजिए किसी भी देश में, और जैसे मान लीजिए हमारा जैसे बिहार है, ठीक है, तो बिहार से तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया, ठीक है। तो कोयला के जो खाद्यान्न उधर था उधर चल गया, ठीक है। यानी विश्व के कह सकते हैं, यानी समाज संसाधन मतलब, ठीक है, कई टाइप के, ठीक है, जैसे पेड़ पौधा, वनस्पति, खनिज तेल, सब क्या है? संसाधन। तो संसाधन किसी भी देश का आर्थिक, यानी कह सकते हैं आर्थिक, ठीक है, और सामाजिक मेरुदंड कहलाता है, यानी बैकबोन कहलाता है, रीढ़ कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारे मतलब शरीर में सबसे मजबूत क्या है? ये रीढ़ है, मतलब कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल के, ठीक है। यानी ये रीढ़ नहीं रहेगा तो मेरुदंड करने का मतलब मेन चीज़, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के बैक में रीढ़ नहीं रहेगा, हड्डी, तो आदमी गिर ही जाएगा, मतलब कोई लेवल का नहीं रहेगा, खड़ा नहीं हुआ देगा सही से, ठीक है। तो ये मेरुदंड, ठीक है। जिस देश का संसाधन अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, ठीक है। जिस देश का संसाधन सबसे ज़्यादा अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, ठीक है। और हम देखते हैं संसाधन, ठीक है, और हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार देखते हैं, बना अधिक कई तरह के संसाधन हो, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, इस सब के बारे में हम संसाधन को देखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं संसाधन का डिफिनीशन, ठीक है। संसाधन का डिफिनीशन आप समझ रहे हैं, ये भी पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अभी जो भी पॉइंट्स दिए हैं आप नोट्स के रूप में इसे बना कर लिखते जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और हम देखते हैं संसाधन के आगे उत्पन्न हो गया, यानी उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। यानी देखते हैं उत्पन्न यानी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन, ठीक है। अब कोई भी चीज़ उत्पन्न होगा तो वो दो तरीके का होगा, ये दो प्रकार का होगा, ठीक है। या तो जैव होगा या तो अजैव होगा, ठीक है। या तो सजीव होगा या तो निर्जीव होगा, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा जैव, जैव मतलब समझिए जिंदा, जैव मतलब क्या होगा? जिंदा। और जो चीज़ जिंदा होता है उसे क्या बोलते हैं? सजीव, ठीक है। जो चीज़ जिंदा रहता है उसे क्या बोलते हैं? सजीव, ठीक है। और जो चीज़ मर जाता है उसे बोलते हैं निर्जीव, ठीक है। तो जैव मतलब होता है जिंदा, और जो चीज़ जिंदा रहेगा उसमें सांस चलते रहेगा, सांसों से लेते रहेगा और हिल डोल करते रहेगा, ठीक है। तो कहेंगे कि सजीव वस्तुओं के समूह को, सजीव मतलब जिंदा, ठीक है, जो सांस लेता है, घूम फिर चल सकता है, हिलडुल कर सकता है, यानी पेड़ पौधा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य सांस लेता है, इधर उधर घूम सकता है, टहल सकता है, ठीक है। और वनस्पति यानी पेड़ पौधे, ये मतलब पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और पशुधन यानी जितना गाय बकरी ये सब क्या है? हमारा अथी है, जैव संसाधन है, ठीक है। तो जैव संसाधन समझ रहे हैं, जो जिंदा रहेगा यानी उसे बोलेंगे जैव संसाधन, ठीक है। जो हिलडुल चल फिर कर सकता है उसे जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। और हम अगला समझते हैं अजैव संसाधन, ठीक है। अजैव, मतलब क्या है? नहीं, ठीक है, जो जिंदा नहीं रहेगा। जैव मतलब होता है जिंदा, और जैसे ही लग जाता है वो नहीं, ठीक है, यानी जो जिंदा नहीं रहेगा, यानी निर्जीव, मर के क्या बोलता है? निधन बोला जाता है ना उसे, तो निर्जीव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी अजैव यानी निर्जीव, ठीक है। यानी निर्जीव वस्तु के समूह के क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में धातु, चट्टान, मृदा, ये सब क्या है? निर्जीव संसाधन, यानी कह सकते हैं जी कि अजैव संसाधन है, ठीक है। यानी निर्जीव वस्तुओं के समूह का हम बोलते हैं अजैव संसाधन, ठीक है। जैसे हमारा धातु हो जाएगा, मिट्टी होगा, चट्टान हो जाएगा जी, ये सब हो जाएगा हमारा क्या? लकड़ी सब क्या हो जाएगा जी? हमारा हो जाएगा अजैव संसाधन, ठीक है। और हम देखते हैं, इससे आगे देखते हैं, ठीक है। उत्पत्ति समझ रहे हैं, उत्पत्ति के पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कई प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, ठीक है। अजैव, जैव, जैव अजैव, उल्टा सीधा प्रकार बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला है हमारा जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन, ठीक है। और हम देखते हैं कि उपयोगिता के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होगा नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होगा अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कई प्रकार के होता है? तो दो, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि उत्पत्ति की दृष्टि से, इससे पहले आपको बताएं, ठीक है, देख लीजिएगा कि उत्पत्ति की दृष्टि से उत्पत्ति की दृष्टि से संसाधन कई प्रकार होता है? दो, जैव और अजैव, ठीक है। अब पूछेगा कि उपयोगिता के आधार पर, मतलब किसी भी चीज़ को उपयोग करेंगे, मतलब उपयोग करेंगे कोई भी चीज़ को, तो कई प्रकार के संसाधन होगा? दो, ठीक है। या तो नवीकरणीय होगा या तो अनवीकरणीय संसाधन होगा, ठीक है। हम सब समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। नवीकरणीय, ध्यान से सुनिए, नवी नया आ रहा है ना, ठीक है, तो ध्यान से नवीकरणीय, ठीक है, यानी नया फिर से उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन, यानी फिर से उसे नया प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे नवीकरणीय। नया मतलब नवीन मतलब क्या होता है? नया, ठीक है। नवीकरणीय यानी नया प्राप्त कर सकते हैं, यानी फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, डिफिनीशन कर रहा है कि ऐसा संसाधन नहीं
कि वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। यानी सौर ऊर्जा, सूर्य का जो ऊर्जा है हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, आज खत्म फिर कल आ जाएगा, कल खत्म परसों आ जाएगा, यानी जो चीज़ हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे जी हम, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको इसे समझिए, जैसे गांव वाली आपका कोई है जान, मतलब समझ रहे हैं, आपको कोई जान पहचान के मतलब सेटिंग पहले से हो ही रहा है गांव वाला, तो उसको तब आप फिर से प्राप्त कर ही सकते हैं, ठीक है। आप उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं, वो टेंशन नहीं है, गाँव वाली है, इसको कोई दिक्कत नहीं, फिर आइए जाएगा लाइन पर, उसको कुछ खिलाएंगे फिर लाइन पर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा नवीकरणीय, इसको मतलब फिर से मॉडिफाई करके आप अपना फिर स्टेबल कर लीजिए, ठीक है। अनवीकरणीय समझिएगा, तो अनवीकरणीय होता है कि उसको दोबारा जल्दी न मिलेगा, ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा अनवीकरणीय में। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देने गए, ठीक है, और वहाँ कोई लड़की भेटा गया, कुछ देर में जान पहचान हो गया आपसे, ठीक है, तो तन के देर में आप तो फिर कहिया मिलेगा इसका कोई, ठीक है, आता पता नहीं, ठीक है, और फिर कहिया एग्जाम देने जाएगा तो फिर कहिया मिलेगा, तो इसका कोई आता पता नहीं, ठीक है, यानी कुछ वर्ष लग सकता है, ठीक है, वो आप कहिया भेटोगे इसका आता पता नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। जैसे देखिए कि वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता है, ठीक है, यानी कि वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया नहीं जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। या ऐसे कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है इसको मतलब दोबारा प्राप्त करने में, बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे होगा कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन, ठीक है। जैसे देखिए पूछे हैं कि इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो कोयला, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान से रखिए, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि नवीकरणीय मतलब होता है किसी भी चीज़ को नया, यानी फिर से जो अति आएगा उसको बोलेंगे नवीकरणीय। और जैसे लग जाए वो मतलब होता है नहीं, मतलब दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल समझ गए, ठीक है। जैसे गांव वाली है तो आपका है ही है, फिर उसको मॉडिफाई करिए, जो भी करिए फिर आ ही जाएगा आपका, ठीक है। और शहर में एग्जाम देने गए, चाहे कहीं मेला वेला में भेटा गया आपको, कहीं बाजार उजार में, ठीक है, तो फिर से उसको कहिया भेटाएगा कोई ठीक नहीं है, तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और हम देखते हैं इसका प्रकार, ये सब देख लेते हैं, अनवीकरणीय संसाधन इसका प्रकार देखते हैं, ठीक है। देखिए बस आप नोट्स बनाते जाइए इसको, ठीक है, एक तरफ से लिखते जाइए, सबसे शुरू एग्जाम में पूछा जाता है एकदम खौरे, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते जाइए। हम देखते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन आपको बताए हैं दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। अब देखिए कि नवीकरणीय संसाधन का भी दो प्रकार होता है, ठीक है, और अनवीकरणीय संसाधन का भी दो प्रकार होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम नवीकरणीय संसाधन का प्रकार होता है दो प्रकार के, ठीक है। यानी होता है पहला है कि सतत यानी प्रवाह, सतत या प्रवाह संसाधन, ठीक है। दूसरा होता है जैव संसाधन, ठीक है। सतत प्रवाह मतलब रेगुलर, ठीक है, सतत मतलब ना प्रवाह के धारा से बह रहा है, ठीक है, यानी पानी जल ये सब क्या हो जाएगा, पानी पवन ये सब क्या है, लगातार बहते रहा, सतत यानी लगातार और प्रवाह बहित रहा है, ठीक है। ये हमारा कौन हो जाएगा, सतत। देखिए इसे उतना पूछा नहीं जाता, ये जो है ना ये प्रकार पूछा नहीं जाता, ठीक है। पर ये पूछा जाता ध्यान से कि पूछा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन का प्रकार है दो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसको ध्यान से रखिए, इसमें है इसीलिए आपको बता दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सतत मतलब रेगुलर प्रवाह बहते रहेगा, ठीक है। और दूसरा है अजैव, ठीक है, जैसे वन्य एवं वन्य जीव और पेड़ पौधा है वहाँ का जीव जंतु, ठीक है। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है पुनः चक्रीय, दूसरा होता है अचक्रीय, ठीक है। पुनः मतलब फिर से दोबारा, ठीक है, जिसे धातु हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, ये सब, ठीक है, पुनः चक्रीय, ठीक है। और दूसरा होता है अचक्रीय, जिसे जीवाश्म ईंधन, कोयला वगैरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप संसाधन के टॉपिक समझ रहे हो, ठीक है। तो संसाधन देखिए, जैसे संसाधन क्या है, आप हम भी जीवन में हर एक चीज़ संसाधन है, ठीक है। जैसे आप अपन वाली को कहीं घुमाने ले गए तो वो लिए क्या होगा, आप संसाधन है, ठीक है। और मानव भी एक संसाधन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी लड़की को घुमाने ले गए, ठीक है, तो उसके लिए तो आप बढ़िया संसाधन हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप संसाधन के टॉपिक को समझ रहे होंगे, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।